नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साहब मेरी फरियाद सुन लो, मैं अपाहिज और विकलांग हूँ। मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे साथ मारपीट करते हैं। बहू ने खुद को चाकू मार लिया और आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठा मामला भी कायम कर दिया है। साहब मैं अपनी बात सुनाने आपके पास 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ। ये हम नहीं कह रहे, ये बात एक 85 वर्षीय बुजुर्ग ने एडीजीपी शहडोल जोन डीसी सागर को सुनाते हुए कही है। दरअसल देवलोन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले 85 वर्षीय ब्रजवासी कचेर अपने बहू और बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर एडीजीपी कार्यालय पहुंचा था। बुजुर्ग शिकायत पत्र हाथ में रखते हुए कार्यालय के सामने ही बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब ये बात अंदर ऑफिस में बैठे एडीजीपी को पता लगी तो वह खुद बाहर निकल कर आए और बुजुर्ग के बगल में बैठकर उसकी आप बीती सुनी। बुजुर्ग ने पूरी बात एडीजीपी को सुनाई। साहब ने पूरी हकीकत को जानने के लिए तह तक गए और इतने में ही सीसीटीवी कैमरे में कैद एक तस्वीर हाथ लग गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बुजुर्ग ने महिला को चाकू नहीं मारा, बल्कि तैश में आकर फंसाने के लिए महिला ने खुद ही अपने पेट और सीने में चाकू गोदा है। इस पूरे मामले में एडीजीपी डीसी सागर ने तत्काल बुजुर्ग की फरियाद पर कोतवाली थाने में महिला और उसके पति के खिलाफ अपराध कायम करवाया और बहू के द्वारा जो बुजुर्ग के खिलाफ मामला कायम हुआ है उसकी जांच कराने की बात कही है। क्या हुआ? मारा टीचर से साहब। कौन मारता है? बहू का नाती। अच्छा। कहा से निकल घर से घर आए हमार। हाँ। तोर घर न हो हमार घर है। हाँ। भाग यहाँ से हम अलग रही अलग कई बनाई। हाँ। तो हमका निकाला सिखा नहीं पाई। हाँ। वो लोग तो वह रिपोर्टों करे ही। हाँ आगे गए थे रिपोर्ट पे आई। तो का चाकू मारी थी ससुर। हाँ। इतने रोज हम चाकू नहीं मारे ना मारा कि पर हम चाकू मारा। किससे आप किससे शिकायत किए हैं? हाँ? आप किससे शिकायत किए हैं? हमारे शिकायत कहे हैं। आप किससे किए हो शिकायत? आप शिकायत किए हो ना आज? हाँ। किससे किए? साहब से। अभी कौन साहब से? रसी साहब से। अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रजवासी। कौन गांव क्या है? बेलो। सर एक बुज़ुर्ग आए हुए थे कल, विकलांग थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। आप ज़मीन में बैठ के उनसे बात की, उनकी समस्याओं को सुना और फिर एफआईआर भी दर्ज हुआ। क्या पूरा मामला था सर वो? ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, मुद्दा था और मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ था। बुजुर्ग व्यक्ति का ये कहना था कि इन्हीं के रिश्तेदारों ने इनके साथ मारपीट की और इन्हीं को एक संज्ञेय अपराध में फंसा दिया। तो इन्होंने अपनी व्यथा बताई और वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें कि जिन्होंने इन पर हमला किया है वो स्वयं पर भी किसी प्रकार से वो हमला कर रहे हैं, किसी प्रकार से अपने को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बात मैंने पुलिस अधीक्षक शहडोल के संज्ञान में लाई और शहडोल के पुलिस अधीक्षक ने इसमें संज्ञान लेते हुए थाने में निर्देशित किया। इसकी जांच हुई। जांच के बाद परीक्षण उपरांत इसमें एक संज्ञेय अपराध दर्ज हुआ है और जिसकी विवेचना पूरी शिद्दत और पूरे व्यावसायिक निपुणता से की जा रही है और इसमें फरियादी को न्याय मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो पूर्व में एक प्रकरण इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसमें भी विवेचना की जाएगी। जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर अमूमन ये देखा है कि अधिकारी इस तरह ज़मीन में बैठ के फरियाद नहीं सुनते और आप ज़मीन में बैठ के उनकी समस्याओं को सुना, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मानवीय मूल्य सर्वोपरि हैं और जिस परिस्थिति में वो बुजुर्ग थे, यहाँ आए थे, बेबस थे, लाचार थे, तो ये हमारा दायित्व है कि जनता के आंसुओं को पहुँचना, उनकी समस्याओं को सुनना और वही हमने किया। धन्यवाद। जय हिंद।